हेलो एवरीवन, डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर में मैं डॉक्टर रेखा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे फूड सप्लीमेंट। जी हाँ, जैसे कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स है, विटामिन सी है, डी है, ई है, B12 है या मल्टीविटामिन है। क्या इनके साइड इफेक्ट्स है? अगर है तो कैसे? और टैबलेट के साइड इफेक्ट्स है या फिर हम जो इंट्रावीनस आईवी ड्रिप लेते हैं? क्योंकि इस विषय पे मैं चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा कि आज की डेट में हर तीसरे इंसान को है जो हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, जबकि कहा जाता है कि पेशेंट जिम जा रहा है, वो डाइट चार्ट फॉलो कर रहा है, वो काफी स्लिम है, लेकिन फिर भी उसको हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें शेफाली जरेवाला, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे सुर्खियों में छाए हैं कि उनकी डेथ का क्या कारण था, जो कि ढंग से मतलब आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। कोई कहते हैं फूड पॉइजनिंग। अगर फूड पॉइजनिंग होती तो उसमें वॉमिटिंग या डायरिया होता है, बट उसमें कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं था। अगर हम बात करें जो रिसर्च है या जो भी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने है वो आईवी ड्रिप लिया था विटामिन सी। हाँ जी, हाँ, विटामिन सी एक तरह इम्यूनिटी बूस्टर है, जो कि मैं भी आपको वीडियो में बताती रहती हूँ, और स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं। जो मेनली उसके सीरम आते हैं, टैबलेट्स आती है, और आईवी फ्लूइड जो कि हम ड्रिप के द्वारा लेते हैं। अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो आप उसको टैबलेट फॉर्म में लीजिए, क्योंकि जो विटामिन सी जो आईवी फॉर्म में, ड्रिप फॉर्म में, वो हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कंटामिनेटेड है। पता नहीं उसमें क्या क्या चीज मिली है साथ में, है ना। विटामिन किसी के साथ में भी कोई और चीज मिली हो जो आपकी बॉडी में रिएक्शन हो जाता है। जो विटामिन सी का जो है वो क्या करता है, वो आपके ब्लड प्रेशर को लो भी करता है। और ये माना जा रहा है कि उनका फास्ट था, और बोला जा रहा है कि उन्होंने जो है फ्रिज का पुराना खाना भी खाया, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर उनका फास्ट था, उसके बाद उन्होंने विटामिन सी का जो भी आईवी ड्रिप या इंजेक्शन लिया, तो उससे उनका जो था वो वीपी डाउन जा सकता है, जिसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक का जो संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप विटामिन सी लेते हो तो उसको आप टेबलेट फॉर्म में लो, क्योंकि बहुत सारे वेलनेस सेंटर खुल चुके हैं, मतलब वो सबको रिकमेंड कर रहे हैं, बट उनको डोजेस का नहीं पता है। तो प्लीज आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करके लो कि उसको कितना लेना, और लिक्विड फॉर्म में, जो ड्रिप के फॉर्म में, वो नहीं लेना। और जो ग्लूटाथियोन है, जो कि सेलिब्रिटी है, जो कि आपने देखा होगा सलून में बिना किसी नॉलेज से ड्रिप दिए जा रहे हैं। ग्लूटाथियोन एक एंटी एजिंग है, जो कि क्रीम में भी आता है, आप उसको लगाओ, बट जो ग्लूटाथियोन विटामिन सी है उसको आप इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं, वो सेफ नहीं है। क्योंकि जो ग्लूटाथियोन की अगर मैं डोज की बात करूं तो 500 mg पर डे होना चाहिए। अब ड्रिप का एक प्रोसेस होता है, जो उनको ड्रिप लगाने आए, मे बी उसने फास्ट ड्रिप दिया हो, जिसकी वजह से उनका वीपी काफी डाउन गया, ऊपर से फास्ट था, है ना, वो भी एक कारण हो सकता है। और एक कारण है स्ट्रेस है बहुत ज्यादा। जो स्ट्रेस का रोल है, भले ही वो फिट है, लेकिन अंदर मानसिक जो उसकी स्थिति है वो सही नहीं है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और एक मेन जो कारण है, अगर आप देखते होंगे, आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं, उसमें एचडी और एलडीएल, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है, अगर आपका वो नॉर्मल है, एचडीएल नॉर्मल है, या है ना, तो भी आपको हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? क्योंकि एक जो टेस्ट है जो कि हम नहीं करवाते हैं, जो कि एक लीवर कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका है, उसको हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं, लाइपोप्रोटीन LPA टेस्ट होता है, तो आपको वो करवाना चाहिए। ये जेनेटिकली होता है, ये लीवर कोलेस्ट्रॉल है। अगर आपकी फैमिली में जेनेटिकली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, या कोई भी हृदय से संबंधित रोगों की या स्ट्रोक्स की, तो प्लीज आप LPA टेस्ट करवाइए। आप ये लैब में करवाइए, बहुत कॉस्टली नहीं है, 300 से 600 के बीच में आपका हो जाएगा। क्योंकि लिपिड प्रोफाइल सभी करवाते हैं, बट मैंने देखा LPA का कोई भी नहीं करवाता है, तो आप इसको करवाइए। क्योंकि अगर ये जो लिपिड होता है, ये जो LPA है, जो आपका लीवर कोलेस्ट्रॉल है, ये जो LDL की तरह इसका स्ट्रक्चर है, और ये जो चिपकता है, ये आर्टरीज में ज्यादा चिपकता है, मतलब कि बहुत जो होता है जिद्दी टाइप का कोलेस्ट्रॉल कहूंगी। तो इसको जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि LPA टेस्ट अगर आपका
एबनॉर्मल है तो आपको हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा चांसेस है, स्ट्रोक्स के, या फिर आपका कोई भी कार्डियोवैस्कुलर जो भी आपके डिजीजेस हैं। तो मेरे कहने का मतलब एक फूड सप्लीमेंट और LPA। और तीसरी बात करें कोविड की, कुछ कह रहे हैं कि जिनको वैक्सीन लगी है या साइड इफेक्ट्स हैं, तो ये अगर इसकी बात करें तो जैसे अभी स्टडीज आई है तो वो तो कहते हैं कि नहीं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट जो मेरा मानना है, जो मुझे लगता है, जो मैंने क्लिनिकली भी देखे हैं, जो स्टडीज देखी हैं, जो क्लिनिकली पेशेंट भी आते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद हुआ, जिनको सीवियर कोविड हुआ है या वैक्सीनेशंस लगने के बाद ये चीज ट्रिगर भी कर सकती है कुछ लोगों में, सब में मैं नहीं कहूंगी, कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स हुए हैं जिनको सीवियर कोविड या वैक्सीनेशन से जिनको कुछ टाइम के बाद 50-60 डेज के बाद जिनको साइड इफेक्ट्स हुए हैं या विद इन 2 और 3 मंथ्स भी हम लेके चले, तो उनको भी हार्ट अटैक के चांसेस हुए क्योंकि वो ट्रिगर किया है। तो आपको अपना ध्यान रखना है, फूड सप्लीमेंट लीजिए, टैबलेट फॉर्म में लीजिए, बट उसको भी कंटिन्यू लिया जाता है, उसको 3 मंथ लेके उसको स्किप किया जाता है। उसकी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है कि विटामिन B12 आपकी बॉडी में कितना है, D कितना है, अगर डेफिशिएंसी है तो ही लेना, ठीक है। अगर विटामिन C पहले ही आपकी बॉडी में है, आप फ्रूट्स ले रहे हो, सिट्रस फूड ले रहे हो, फिर आप लिए जा रहे हो उसको, तो वो भी IV फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, तो वो सही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जिम कीजिए, ठीक है, बट जिम में बहुत सारे जो है, मेनली मैंने देखा प्रोटीन भी रिकमेंड किया जाता है पेशेंट को। और पेशेंट है मेनली जो यंगस्टर्स है, अपने बाइसेप्स या ट्राइसेप बनाने के चक्कर में इंजेक्शन भी लेते हैं, प्रोटीन इतना ले लेते हैं कि उसके बाद उनका है किडनी स्टोन या गाउट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कितना प्रोटीन लेना है। अगर उनकी बॉडी में पहले प्रोटीन की नीड नहीं है तो एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हैं। अगर आपको लेना नेचुरल प्रोटीन लीजिए, वो प्रोटीन पाउडर लिए जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर फूड सप्लीमेंट्स हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है, बट उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कोई भी चीज कहते हैं ना, एक्सेस में लोगे तो वो पॉइजन है, अगर हम खाना भी एक्सेस में खाओगे तो पॉइजन है। तो आप अपना ध्यान रखिए। और जो मैंने टेस्ट बोला, LPA टेस्ट, जिसका फैमिली हिस्ट्री है, जिसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं, आप वो करवा सकते हैं किसी भी लैब में जाके कि मेरा ये टेस्ट कर लीजिए, और उससे आपको पता चलेगा कि आप कहीं आने वाले टाइम में आप रिस्क में तो नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिकली है, जेनेटिकली हिस्ट्री है, अनुवांशिक, तो आपको भी होने के चांसेस है। और फूड सप्लीमेंट है तो आप वो भी डॉक्टर से परामर्श लेके लीजिए। अगर आपको मेरे क्लिनिक आना है या कोई आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर, संजौली। और मेरा जो क्लिनिक का नंबर है 9857734018। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रेखा ठाकुर, फेसबुक पेज भी है डॉक्टर रेखा ठाकुर, आप उसको सब्सक्राइब और फॉलो भी कर सकते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिले और टाइम पे, ताकि मैं आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो डालूं और आप उसका फायदा ले सके। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।